नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा, योगी आदित्यनाथ का एक बयान था जहां 80 बनाम 20 को लेकर के बहस छिड़ी थी पिछले चुनाव में, और योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा था 80-20 की राजनीति। तो क्या वो 80-20 की राजनीति अभी भी कायम है, और क्या वाकई में खास समुदाय के लोग बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं? चूंकि मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो हमारे एक सहयोगी चैनल के द्वारा पब्लिक ओपिनियन यानी लोगों की राय के लिए ग्राउंड पर पहुंचे थे। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद हमारे रिपोर्टर ने जब वहां पर सवाल पूछा, कुछ महिलाएं खड़ी थी, महिलाओं के पास जाकर के सवाल पूछना शुरू किया। महिलाएं बेबाक होकर अपने जवाब दे रही थी, चाहे वो कुछ भी जवाब दे रही हूं, मैं उसको दिखाऊंगा यहां आगे वीडियो में। उसके बाद उसका पति भड़कता है किस तरह से और धमकाता है वहां पर हमारे रिपोर्टर को, और क्या क्या वो कहता है वो आपको दिखाएंगे। और यहां पर उस महिला से क्या सवाल पूछे गए, उस महिला के सवाल को भी हम दिखाएंगे। कुछ ऐसा सवाल पूछा गया हो या वो जवाब दे रहे उनको मना किया गया हो, तब एक बार समझ में आता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपको वीडियो में दिखेगा। उसके बाद उसका पति आकर भड़कता है, पूरी घटनाक्रम दिखाएंगे। तो आखिरकार ऐसे लोगों का इलाज क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं, जहां वो साफ कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगी, और जो लोग भी आम जनता भी इस तरह के काम कर रही है उनको इसका कहीं ना कहीं हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो मैं उस घटनाक्रम के लिए चल जाऊंगा। इसके बाद इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि आखिरकार ये जो लोग रोजगार की बात कर रहे थे, एक मुस्लिम युवा जो खुद अपने आप को कह रहा है कि मुझे रोजगार है, सब कुछ बात कर रहा, लेकिन बाद में कहता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने कहा ना कि 80 बनाम 20 का समीकरण जो बीजेपी का है, क्या वो अभी भी कायम है, आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये सरकार वाकई में क्या राष्ट्रवाद जिस तरह से विकास किया है लोगों का, ना धर्म पूछकर ना जात पूछकर, बिना आपका बात गवाए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखते हैं आखिरकार महिला से हमारे पत्रकार ने क्या सवाल पूछा था। मैम कैसे हैं, बात करेंगी? एक मिनट मैम, सबसे पहले तो आपको आज ईद बकरीद मुबारक। एक सवाल है जो मतलब सामान्यतः पूछा जाना चाहिए। पहले आप पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है? नहीं, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत होगा। अच्छा, क्या लगता है कि प्रदेश में जो अभी सरकार चल रही है वो कैसी है? वो सरकार के बारे में हम क्या कहें। वो सरकार तो किसी को भी नहीं पसंद है, हमें भी नहीं पसंद है। बहुत से ऐसे काम उन्होंने करे हैं जो हम लोग के लिए नहीं अच्छे। कुछ आप बता दीजिए जिससे हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर सकें, कुछ ऐसे कार्य। मतलब कोई भी काम पूरा नहीं करते हैं। जो भी काम आज तक उन्होंने हम लोग से कहा है, पर कोई भी काम पूरा नहीं किया है उन्होंने। जो कहा है वादे बहुत करे पर किया नहीं है। हाँ जी, हम लोग के घर की औरतें चैनलों पे नहीं चलाई जाती। अच्छा चलो कोई नहीं। नहीं, इसको डिलीट करो फौरन। एक मिनट, साथ है ना, एक फ्रेम में वो पार्ट डिलीट कर देंगे। हाँ, ठीक है, उसको पहले हमारे सामने डिलीट। अच्छा कोई बात नहीं, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमने जबरदस्ती नहीं बुलवाया है, आप बता दीजिए। आप बताएंगे। अरे नाराजगी मत करिए, नाराज मत हो आप। आपने देखा, हमने महिलाओं के चेहरे को यहां पर ढकने का प्रयास किया है, क्योंकि जैसा उसका पति विरोध कर रहा था, केवल उसका पति इसका विरोध नहीं था, लेकिन हमने सिर्फ चेहरे को नहीं दिखाया। उसके बाद यह आपने देखा कि हमारे पत्रकार ने कोई भी ऐसा सवाल पूछा हो, वो कुछ भी बोल रही हो, हमने कभी भी उसका अपोच नहीं किया कि आप गलत हैं, सही या कुछ भी हैं। जो उन्होंने बोला एज इट इज हमने दिखाया। अब ये तो आपने देख लिया, आपको यहां पर कहीं पर भी लगा कि ये जो महिला है या उनसे कहीं किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती या किसी सवाल भी किस तरह से चीज पूछने का वो प्रयास किया, या वो महिलाएं, क्या आपको लगता है कि वो महिलाएं दबाव में कुछ बोल रही थी या उनके ऊपर कोई प्रेशर किया गया? वो खुशी खुशी वहां पर अपना जवाब दे रही थी और कुछ नहीं चल रहा था। उसी वक्त उसका पति था या कौन था ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उसके साथ का था, लेकिन शायद पति ही था, ये जान के कर रहे हैं। वो आकर भड़कता है और कहता है इसे डिलीट करो, ये करो, हमने ये देखा, हमने वो देखा, अलग अलग तरह की बात करता रहा। हमारे रिपोर्टर उससे रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन वो भड़कता गया। एक बार जरा देखिए इसको, आपको आपकी कमेंट प्रतिक्रिया में आनी चाहिए, क्योंकि ये है जो लोग कहते हैं
ये लोग कहते हैं ना कि इन्हें जीने की आजादी नहीं। देखिए, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की घटना है जहां पर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जाकर, पत्रकार जो कि चौथा स्तंभ होता है, अगर सवाल सिर्फ पूछता है तो कहते हैं ना कि ये सरकार जवाब नहीं देती। देखिए ये लोग सवाल पूछने पर किस तरह के भड़क रहे हैं, जरा देखिए। हमें नहीं बोलना था, ठीक है। नहीं, एक मिनट, आप ये धमकी देके नहीं जा सकते हैं, ये गलत है। आप ये धमकी देके नहीं जा सकते। हमने जबरदस्ती नहीं करी है, कैमरा ऑन था। आप बिल्कुल नहीं, एक मिनट, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है साहब? क्या मतलब आप आईडी कार्ड उठाकर आप मुझे धमका रहे हो यहाँ पर? क्या नाम है आपको? हम धमका नहीं रहे। एक मिनट, माइक हटाओ। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा कुछ नाम नहीं। नाम क्या है? बस अब किनारे हो। क्या बात करो, कैसे आप बात कर रहे हो? एक मिनट, हेलो। नहीं, आप आईडी कार्ड लेकर इस तरह से नहीं कर सकते भाई साहब। मैंने आपको मारा है, गाली दी है, कैमरे के सामने सब कुछ है। आप कह रहे हो आप कैमरा क्यों चला रहे? शांति, मैंने जबरदस्ती नहीं की है। इतनी देर से शांति से बात कर रहा हूं। नहीं की है मैंने, जबरदस्ती नहीं। इतनी देर से शांति से बात आप कवर करो, देखने जरा। एक मिनट शांति रखिए, मैं इसको कोर्ट में ले जाऊंगा। मैंने अगर कुछ जबरदस्ती की हो तो आप फेल हो जाइए। जाइए भाई, माफ करिए। क्या दिखा रहे हैं आप? क्या आईडी दिखा रहे हैं मेरी? फालतू की बात ना करो। आप क्या बात कर रहे हो यार? प्लीज आप समझा करो, तमीज से बात कर रहे हैं आप, अपनी मर्जी कर रहे हो यार, धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं दे रहे आपको। आप आईडी कार्ड के क्या कह रहे हो भाई? आपको धमकी दी ना कुछ दी। अरे तो क्या है यार, घर की औरत का अरे अपना दिखाना बस। क्या यार, क्या भैया? आपने घटनाक्रम देख लिया। मेरे ख्याल से अब आपका कमेंट में राय देना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती की गई है? आपको लगता है कि किसी प्रकार का किया गया है? क्योंकि हमने एडिटेड जैसी वीडियो थी वैसे दिखाई है। और अब आपसे चाहेंगे इस प्रकरण पर आप राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और 80-20 का समीकरण, आपको बताओ इसका भड़कने का मेन मकसद क्या था? इसका भड़कने का मकसद था कि 2-4 सवाल उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर पूछ लिया गया। उत्तर प्रदेश के विकास की बात जैसे आई, और जहां भी विकास की बात आती है वहां ये लोग जो हैं वो भड़कने लगते हैं। इनको लगता है कि विकास से ही बीजेपी सत्ता में आ रही है, और अगर विकास की बात होगी तो ये कतई भी सत्ता में नहीं आएंगे इनके लोग, इसलिए ये भड़कते हैं। तो आपकी राय यहां पर जरूर जाते। लिए चलते हैं थोड़ा दूसरे वाक्य की तरफ, जहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां हमने कहा ना 80-20 का समीकरण, और एक खबर हमने उस पर चलाई थी कि क्या वाकई में मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर एक युवक जिससे इसको सवाल पूछे गए, जिन सवालों के जवाब, जहां वो खुद कहता है कि हमारे गांव तक सड़क बनी हुई है, जहां वो खुद मानता है कि वो 9वीं पास या 9वीं की बात करता है, 9वीं क्योंकि 10वीं के बाद मार्कशीट की मान्यता होती है, 9वीं पास था या नहीं थे, कहता है मैं 9वीं तक पढ़ा हूं और मैं इस वक्त ड्राइवरी कर रहा हूं, डेली के 1000 रुपए के आसपास कमाता हूं, 30,000 रुपए महीने का कमाता हूं। उसके बावजूद यह व्यक्ति कहता है कि रोजगार नहीं है, क्योंकि ये 9वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति, रोजगार क्या चाहिए, इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाए। आपको लग रहा होगा मैं कटाक्ष कर रहा हूं, लेकिन कटाक्ष नहीं, पहले सुनिए इसके कट टू कट बाइट्स क्या कर रहा, चला सुनिए। वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब क्या है यार? आए दिन यही सब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पहले आप कभी देखे थे हिंदू मुस्लिम में हो रहे थे? आपने क्या पढ़ाई की है? हमने पढ़ाई क्या 9th की है। 9th की, और क्या कर रहे हैं अभी आप? हम तो गाड़ी चलाते हैं। तो आपने 9th पास करके क्या चाहिए आपको बताइए? भैया हम तो अपना देखिए, हमको नौकरी की जरूरत नहीं है। तो फिर अब वही बात करो, आपने किस, सुनिए तो मेरी हाँ, बात, चलिए ठीक है। जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग है ना वो घूम रहे हैं। ऐसे कैसे कह रहे हो आप देखिए, आप करो 9th कर रहे हो, आप कितना कमा रहे हो ड्राइवरी करके? सही बताइएगा, जो मैं वो नहीं करने, कितना कमा रहे हो आप महीने में? 1800 रोज का हो जाता है। रोली का हो जाता है, यानी कि 30,000 रुपये कम आसपास हो जाते होंगे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ 30,000 रुपये सही है, कम है या ज़्यादा है, लेकिन 9th पास करके आपको 30,000 के आसपास मिल रहे हैं आपको। और एक चीज़ बताइए, आप कहीं रात में ड्राइवरी काम करते हो, आप रात में भी निकलते होगे, रात में सेफ है कि नहीं है ये बताइए? आपको कभी छीना जाता पैसा? पुलिस वालों का तो पुलिस। आप रात में भी ड्राइवरी करते होंगे गाड़ी, रात को भी चलाते होंगे, नहीं चलाते हैं? 9-10 बजे तक। तो सेफ कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई कहीं छीना झपटी हुई, कुछ गाड़ी को छीन लिया, कहीं कुछ आपके साथ हो गया, घटना हो गया? हाँ, 1-2 बार हुआ है। अब 1-2 घंटे बाद क्या, कब हुई, क्या हुआ था? अभी यही 5-6 महीने के अंदर हुआ था। तो कुछ ऐसा, कुछ आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई? नहीं, बहुत बड़ी। देखिए, हम भी चल रहे होते हैं सड़क पर कि मैं कहीं बाहर का हूँ, तो लोग पैसे वैसे छीनने के चक्कर में थे। हम गाड़ी लगाए साइड में, 2-3 लोग को बुलाए, तो उनसे बताए पूरी बात, तो लोग तब तक वो लोग भाग गए।
तो फिर पैसा भी नहीं दिया, बुकिंग करा के आए। तो वो तो अलग बात है कि अरे जब- सेफ्टी है कि नहीं सेफ्टी यहाँ पर। और बात किस पे हुई थी? बस हिंदू मुस्लिम के भाई गाड़ी में बैठा है, जहाँ उतरना है उतर जाइएगा अच्छा ना। सेफ्टी है कि नहीं तुमको बताइए। आप ये बताओ, आप सुनिए मुस्लिम तो, हो, आप वो कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? उनके नाम से क्या मतलब है भाई? जैसे कुछ काम देखिए गुंडागर्दी जो है थोड़ा बहुत कम है, लेकिन बात है कि एजुकेशन सिर्फ गुंडागर्दी कम है, कुछ और भी चीजें हैं और बहुत जिसके सारी लेकर चीजें के हैं जो नहीं सही है। जैसे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा ये सब चीजें ठीक है कि नहीं है। रोडे अब क्या बताए, अब जो हम बनती आपके है सामने ना। है, देख लीजिए अब जो- सड़कें चल रही कहीं भी चल रही जो चल रही है। अरे भाई वो तो बने हैं, अच्छा जब सरकार वैसे बनाए। गाँव आप कहाँ बताओ, कहाँ से हो आप। सीतापुर से हैं। सीतापुर में आपके गाँव तक सड़क गई कि नहीं की, पक्की सड़क गई है। कब बनी है। ये हो गया वही 4-5 साल हो 4-5 साल हुआ है, 10 साल इनको हो गया। तो आपके गांव में भी सड़क बनी, जो चीज अच्छी है उसको अच्छा करना हाँ, चाहिए। वही। बुरा ये देखिए, जो चीज अच्छी है उसको अच्छा पूरी करना चाहिए। तरीके से किसी को आपने नहीं नाम बोल बताया, रहा आपने क्या पूरा। हूँ। रेहान रेहान जी, देखिए देखिए। रेहान जी आप भी कह रहे हो ना कि सड़कें आपके गांव तक बनी हुई 5 साल में, उससे पहले सड़क की क्या हालत थी। ठीक थी पर सिंगल थी। सिंगल थी ना, अब डबल हो गई ना, ठीक थी, पर डबल हो गई ना। हाँ। उसको अब गाड़ी ले जाते होंगे फर्राटे के साथ जाती होगी। पहले मैं आपने पूरा सुना इसके बारे में। अब इसमें आपको समझना और की आवश्यकता है कि क्या इन लोगों को विकास चाहिए या इनको इनके धर्म की सरकार चाहिए। यार सोचिएगा, इनको विकास चाहिए या धर्म की सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश में विकास जिस तरह से हो रहा है आप सभी जानते हैं, इनकाउंटर में अपराधी मारे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जितने भी चीजें चाहिए, मतलब उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जो चीजें चाहिए देश प्रदेश को वो मिल रहा है। मंदिर बन रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। कुछ चंद बातों को छोड़ दें, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति ऊपर का भगवान तो नहीं है कि वो जादू की छड़ी घुमाएगा और सबको राजा बना देगा। तो इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया पूरे मैटर पर जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करेगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाए कि आपको लगता नहीं कि ये चीज जो यहां पर हुआ घटनाक्रम वो सही था। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।